उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी प्रयागराज से बहुत बड़ी अपडेट आज निकलकर सामने आ रही है। इस अपडेट के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी को और बेहतरीन ढंग से कर सकें और एक सीट सुनिश्चित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जो कि शिक्षक भर्तियों के संबंध में आपको सटीक निष्पक्ष तरीके से एक एक अपडेट लगातार आपके साथ बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। आशा करते हैं कि आप सभी ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा और अपने साथियों को ज़रूर शेयर किया होगा। तो चलिए हम एलटी ग्रेड के हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान विषय के एक संभावित कटऑफ पर फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आप हिंदी, संस्कृत, विज्ञान या गणित विषय के अभ्यर्थी हैं तो ज़रूर ही आपने इस वीडियो को देखा होगा, जो कि वीडियो हमने 17 दिसंबर को बनाया था और इस पर लगभग 9,000 से अधिक, लगभग 10,000 के आसपास में अभी तक अभ्यर्थियों ने देखा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। क्या बातें हैं, क्या मुद्दे हैं, इस वीडियो में बताते हैं आपको। सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर कई अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पर गए हुए थे। तो माइग्रेशन के मुद्दे पर लोक सेवा आयोग से यह बताया गया कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, 1-2 मीटिंग होनी है। अगर इस पर निर्णय आता है माइग्रेशन पर तो यह कटऑफ आपकी बेहद कम जाएगी, ख़ास तौर पर संस्कृत और हिंदी के अभ्यर्थियों को। तो चलिए एक एक करके पूरा, अगर यह माइग्रेशन लागू होता है तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि 2019 से लोक सेवा आयोग ने 2019 दिसंबर से यह प्रक्रिया अपनाई है कि अनारक्षित वर्ग में प्रारंभिक परीक्षाओं में केवल अनारक्षित की सीटों पर अनारक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल उनकी ही सीटों पर उनका परीक्षा परिणाम जारी होता है, जिससे उनको आगे चलकर मेंस में फिर चाहे आप जितना अच्छा प्रदर्शन कर लें, आप अनारक्षित सीटों पर बहुत कम ही उनका चयन होता था। यह प्रक्रिया बदलने वाली है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर दे दिया है। उसका अध्ययन लोक सेवा आयोग कर रहा है। अगर यह प्रक्रिया इस पर लागू होती है माइग्रेशन की तो कटऑफ बहुत कम जाएगी। तो चलिए एक एक करके आपको बता देते हैं, और ये पूरी उम्मीद है कि यह माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है वह एलटी ग्रेड की परीक्षा से पूर्णतया फिर से लागू हो जाएगी, जो कि 2019 के पहले लागू था। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को होने वाला है। उसके बाद फ़ायदा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को होने वाला है। उसके बाद फ़ायदा एससी और एसटी के अभ्यर्थियों का होने वाला है। अंकों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को होगा, और संख्या की दृष्टि से ओबीसी अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भी ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, तो इसको इस कैटेगरी को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम एक करके इस को देख लेते हैं कि यह कटऑफ कितनी जाएगी। जैसा कि हमने गणित और विज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, गणित और विज्ञान मेल हो या फीमेल, हमने कटऑफ बताया था। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं या ओबीसी वर्ग से हैं या आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, मेल हो या फीमेल, साइंस और मैथ तीनों में आपकी कटऑफ हमने बताया था कि 60, मिनिमम कटऑफ 60 है। इतना आपका अंक है तो आप फाइनल रूप से हैं, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका चाहे माइग्रेशन लागू हो या ना लागू हो, 60 से आपका कम 59 अंक भी है तो आप पहले से ही रेस से बाहर हैं। ठीक है, तो यह कटऑफ उतनी ही रहेगी। अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 60, एससी एसटी पीएच 52.5। ठीक है, यह विज्ञान वर्ग की कटऑफ है और गणित वर्ग की कटऑफ है, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, अगर आपके इतने अंक हैं तो आप धूमधाम से तैयारी करिए। ठीक है, यह विज्ञान और इसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी और संस्कृत विषय की। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहे।
साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने से नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम संस्कृत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत मेल और फीमेल ये दोनों की कट ऑफ लगभग वही जाने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर, 1-2 अंकों का अंतर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। जो पहले कट ऑफ बताई गई थी, जो कि उसमें माइग्रेशन नहीं लागू था, जिसमें हमने बताया था कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ 103 जाएगी। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो को आपको समझने में आसानी होगी। लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि हम उस पिछले अंक को, कट ऑफ को इस वीडियो में न डिस्कशन करें, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए, अब माइग्रेशन जब लागू हो जाएगा, जो कि पूरी संभावना है, जो कि आयोग द्वारा बताया गया है कि माइग्रेशन लागू होना एलटी ग्रेड से शुरू हो सकता है। इस पर जब भी मीटिंग होगी फाइनल, आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा। तो ये माइग्रेशन लागू होने के बाद जो अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है, थोड़ी सी यह बढ़ जाएगी। यह 108 संस्कृत में मेल फीमेल अनारक्षित वर्ग की मेरिट 108 जाएगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 103 और ओबीसी की मेरिट 102 और एससी की मेरिट 92 और एसटी की मेरिट 88। एसटी की मेरिट 88। ठीक है, ये कट ऑफ है संस्कृत विषय का, जो कि माइग्रेशन लागू होने के बाद होगा। ठीक है, क्योंकि ओबीसी में अगर कोई अभ्यर्थी उम्र सीमा में छूट पाया है तो वह, उसका चाहे जितना अंक हो, चाहे वह उसका अंक 108 हो या 110 हो या 103 हो, वह ओबीसी में ही रहेगा। लेकिन जिसको उम्र सीमा की छूट नहीं मिली है, वह अगर 108 नंबर या 110 नंबर प्राप्त करता है, 108 से ज़्यादा, तो वह अनारक्षित वर्ग में ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह तो रही बात संस्कृत विषय की। अब हम आ जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हिंदी पर। हिंदी की कट ऑफ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और जो 2 विषय वाणिज्य और गृह विज्ञान, क्योंकि अभी तक उसकी आधिकारिक उत्तर कुंजी नहीं आई है, तो आधिकारिक उत्तर कुंजी आने के बाद ही हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कट ऑफ पर। ठीक है, बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, सब्जेक्ट अध्यापक होंगे, वह कट ऑफ का आपको एक रेंज बता दिए होंगे। इस कट ऑफ से अगर आपका 2-4 नंबर कम भी है तो भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बननी है वह मुख्य परीक्षा के अंकों पर ही आपका चयन होना सुनिश्चित होगा। तो कई अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं, तो जो पहले से ही तैयारी करेंगे वही उनका चयन होना ज़्यादा संभावना रहेगी। चलिए हिंदी पर आ जाते हैं हम। अगर आपने पहले देखा होगा, पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले हम मेल कैटेगरी की बात करेंगे। तो मेल कैटेगरी में थोड़ी सी ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सामान्य वर्ग की, यह 90 तक चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अंकों की दृष्टि से। हमने पहले बताया, अंकों की दृष्टि से ईडब्ल्यूएस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, 80 अंक। उसके बाद ओबीसी वर्ग में 84 अंक। ठीक है, इसके बाद एससी की बात कर लें तो एससी में 70 अंक मेल में, और एसटी की बात कर लें ये 70 है, और एसटी की बात कर लें तो 65 अंक। ठीक है, ये मेल वर्ग की बात हो गई। अब हम फीमेल वर्ग में आ जाते हैं हिंदी में। तो फीमेल वर्ग में 100 अंक, ईडब्ल्यूएस में 89 अंक, ओबीसी में 92 अंक, उसके बाद एससी में 80 अंक और एसटी में 78 अंक। ठीक है, इसी के आसपास में आपके अंक अगर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। बाकी ये परीक्षा परिणाम आने पर आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका कट ऑफ रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग कट ऑफ तो जारी करता नहीं, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कट ऑफ जारी करता है। लेकिन अभ्यर्थियों ने लगातार इस विषय में मांग की है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ही कट ऑफ को घोषित कर दिया जाए। तो देखते हैं कि क्या प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के उपरांत लोक सेवा आयोग इसका कट ऑफ जारी करता है या नहीं जारी करता है। आपका क्या विचार है इस पर, माइग्रेशन मुद्दे पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है कि माइग्रेशन मुद्दे पर
लोक सेवा आयोग बहुत जल्द ही निर्णय लेकर और फिर ELT के विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित करना शुरू करेगा, जिसका लाभ EWS, OBC, SC, ST के तमाम उन छात्रों को मिलेगा जिनका 2-4 अंक अभी कम थे। तो उनको भी मुख्य परीक्षा की अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हर हाल में, ताकि उनको अंतिम समय में परीक्षा परिणाम आने के बाद इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।